हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। आज बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। एक बार फिर से वो हेडलाइंस में है और इस बार वजह है उनकी नई बेबी गर्ल। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता ही है, लेकिन इंटरनेट पर स्पेशली रेडिट पर लोग कॉन्ग्रेचुलेशन से ज़्यादा कर्मा और पास्ट एक्शंस की बातें कर रहे हैं। डिस्कशन काफ़ी डार्क हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि पब्लिक इतना गुस्सा क्यों है और जहां एक फादर को बेस्ट विशेस देना चाहिए वहां पे इतनी नेगेटिव बातें क्यों हो रही है। तो मुनव्वर फारूकी का लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने शादी की थी मेहज़बीन से, और वो उनकी दूसरी वाइफ है। तो करंटली मुनव्वर अपनी वाइफ मेहज़बीन के साथ, और मेहज़बीन की पहली शादी से उनकी डॉटर और मुनव्वर का खुद का बेटा अपनी पहली शादी से, ये लोग सब साथ में एक फैमिली की तरह रह रहे थे। तो मुझे पर्सनली मुनव्वर की ये चॉइस काफ़ी अच्छी लगी थी। उसने एक ऐसी औरत से शादी की जो ऑलरेडी सिंगल मॉम थी और वो खुद भी सिंगल डैड थे। मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा डिसीजन लगा और कंप्लीट मैच लगा। तो मेहज़बीन मुनव्वर की लाइफ में एज अ मिसिंग पजल आई और उनकी लाइफ को कंप्लीट कर दी। जो कमी मेहज़बीन की लाइफ में थी एक फादर फिगर की, उसको कंप्लीट किया मुनव्वर ने। और एक मदर फिगर की कमी थी मुनव्वर के बेटे की लाइफ में, तो उसको कंप्लीट किया मेहज़बीन ने। दिस इज द परफेक्ट डिसीजन अ सिंगल डैड एंड अ सिंगल मॉम शुड टेक, बट ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक डाउन हुई, रेडिट पर एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन और डिबेट चालू हो गया। लोग मुनव्वर के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर उन्हें हेविली जज कर रहे हैं। एक मेजर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि लोग उन्हें एक बैड पर्सन की तरह देखते हैं। स्पेशली बिग बॉस के बाद उनकी इमेज काफी खराब हुई। यहाँ तक कि लोग उनको UK07 राइडर और फ्लाइंग बीस्ट से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही नेगेटिव लाइमलाइट में रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि जो लोग प्रॉब्लमेटिक होते हैं उन्हें लाइफ में सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स है, उसके ऊपर नजर डालते हैं कि वो क्या कमेंट, और उसको डिस्कस करते हैं। एक यूजर ने लिखा, व्हाई डू शिटी पीपल गेट टू हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ही इज अ बैड पर्सन एंड बिग बॉस वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, व्हाई डजंट कर्मा हिट देम। लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि लाइफ कितनी अनफेयर है। कुछ लोग मुनव्वर की पेरेंटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक कमेंट है, ही वाज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स एंड नेग्लेक्टेड द फर्स्ट चाइल्ड इटसेल्फ, शिटी हस्बैंड, फादर एंड बॉयफ्रेंड बट हैज एवरीथिंग। उनके बेटे जो कि अराउंड 8 साल का है, उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। लोग गुस्सा है कि जहाँ अच्छे लोग स्ट्रगल करते हैं वहाँ इन क्रिएटर्स को सब कुछ मिल रहा है। एक यूजर ने कहा, आई नो सो मेनी अमेजिंग पीपल हु स्ट्रगल टू हैव अ किड एंड शिटी पीपल लाइक हिम, UK राइडर एंड फ्लाइंग बीस्ट इजीली हैव वन। काफी डीप कमेंट भी आया था, कर्मा डजंट वर्क ऑन एक्शन बट इमोशंस, अ बैड पर्सन नेवर रिग्रेट्स सो दे नेवर गेट कर्मा, यूनिवर्स अवॉर्ड्स एनर्जी नॉट एक्शंस, दैट्स व्हाई सेल्फिश पीपल आर सक्सेसफुल। तो डिस्कशन सिर्फ मुनव्वर तक नहीं रुकी, लोग उनके बचपन तक चले गए हैं। कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। उन्होंने अपनी मदर को खोया और उनके फादर अब्यूजिव थे। उनका मानना है कि शायद उन्हें कर्मा पहले ही मिल चुका है, लेकिन मेजॉरिटी लोग अभी भी उनकी मल्टीपल मैरिजेस और चीटिंग हिस्ट्री को लेकर उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तरफ नई जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन दूसरी तरफ मुनव्वर का पास्ट है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया पर डिबेट्स तो चलती रहेगी। लोग उनके पास्ट को लेकर सवाल उठाएंगे और टाइमलाइन को भी जज करेंगे, लेकिन एक नई जान का दुनिया में आना हमेशा एक पॉजिटिव इवेंट होता है। हम बस यही होप करते हैं कि ये छोटी बेबी गर्ल मुनव्वर की लाइफ में एक नया ठहराव लाए और पॉजिटिविटी लेके आए। पेरेंटिंग एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उम्मीद है कि मुनव्वर अपने पास्ट की गलतियों से सीख कर अपने सारे बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो मेरी तरफ से मुनव्वर और उसकी फैमिली को बहुत सारी बेस्ट विशेज है। मे द बेबी बी हेल्दी एंड हैप्पी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी इन द नेक्स्ट, बाय।